हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से ज्ञान अड्डा प्लस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, क्लास 12th, चैप्टर 1। चलिए करते हैं शुरू। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो Q, Q इज इक्वल टू एन ई, एन ई, एन एनी इंटीजर्स +-1 2 +-3। एन आपका कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चे, निगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रहे। Q इजकल टू एन, एन इजकल टू मैं ले लेता हूं बेटा यहाँ पे 1। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा Q इजकल टू ई। ई की वैल्यू E इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, याद रहे E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को। आप हमेशा ध्यान रखने का, Q आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, N एनी इंटीजर्स कोई भी नंबर हो सकता है, E इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कूलम्ब्स लॉ की। अब हम बात कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ की, है ना। अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ, टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज Q1 एंड Q2, पॉइंट ए पॉइंट बी। बेटर डिस्टेंस ले लेते हैं R। अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ, फोर्स प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज Q1 एंड Q2, फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। जो आपके चार्ज हैं Q1 एंड Q2, उनके बीच में जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ना बेटा यार, इसके स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल का साइन यहां से रिमूव करते हैं, के Q1 Q2 अपॉन r²। के बोले तो 1/4πε0। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई। अब यहां पे बेटा ये वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा इधर। F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², याद रहे, है ना। तो F इजकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r², इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम बेटा यहाँ पे इधर ही। अगर हम हमारा Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू Q, ओके, और Q की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 कूलम। लगाइएगा यहाँ पे F इजकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2, Q इंटू Q अपॉन r²। और बेटा R की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 मीटर। तो F इजकल टू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, तो आपकी फोर्स कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। कुछ नहीं करना आपको, कूलम्ब्स लॉ, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज आपने लिए Q1 और Q2।
दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। जो डिस्टेंस है आपका उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, के की वैल्यू मैंने जैसे कि आपको बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो क्या हो जाएगा? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जो चार्ज हमारे हैं Q1 और Q2 वो इक्वल किसके हैं? Q के, और Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम, और जो डिस्टेंस लिया है वो कितना बेटा? 1 मीटर। तो दिस फॉर्मूले में यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपने देखा यहाँ पे पुट कर दी हमने वैल्यू चार्ज की और यहाँ पे डिस्टेंस की, तो फोर्स कितनी आ जाती है हमारे पास? 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, याद रहेगा। सेकेंडरी चीज, एक चीज का बच्चे और ध्यान रखने का, आप जैसे जैसे हमारा चार्ज, ये आपकी फोर्स है, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे फोर्स भी की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो भी आपका डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है तो फोर्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी, ये ध्यान रहे। अगर बेटा यहाँ पे आपकी डिस्टेंस की, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको डिक्रीज कराओगे, कम कराओगे, तो फोर्स आपकी इंक्रीज करेगी, है ना। ये याद रहे, ध्यान रहे बात कि फोर्स कैसे काम कर रही है। चार्ज की क्या है? चार्ज अगर आप इंक्रीज करते हो तो फोर्स भी आपकी इंक्रीज करेगी। अगर डिस्टेंस आपका इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स आपकी डिक्रीज करेगी, और अगर बेटा आपका जो डिस्टेंस है वो आपकी डिक्रीज हो रही है तो फोर्स आपका इंक्रीज होगा। ओके, ध्यान रहे। यह था हमारे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और थोड़ी हल्का सा चर्चा करी। अभी जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे के मैंने लिखा था बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा? 8.85 × 10⁻⁻12। अब बात आती है यूनिट निकालने की। मैं आपको यूनिट निकालने से बताता हूं, यूनिट कैसे निकालते हैं। देखिएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? कूलम्ब्स स्क्वायर, न्यूटन और आपका मीटर स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम्ब स्क्वायर दिस। इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूनिट निकाल लेते हैं। ये वैल्यू हुई आपकी एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे देखने का, ना भी अच्छी लगे तो तब भी देखने का। ओके, थैंक यू।